Hello everyone, once again welcome to my channel. Today we are dealing with a topic which is digestive system, human digestive system. अब सबको पता है आपको digestive system क्या शो करता है, प्रोसेस शो करता है डाइजेशन की. डाइजेशन मतलब टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मतलब ब्रेक करना, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना. अब ब्रेक करने का क्या मतलब है, ब्रेक करने के बाद हम उस चीज़ को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे. पार्ट्स ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके एलिमेंट्री कैनल के क्या क्या पार्ट्स है. फर्स्ट माउथ, सेकेंड ईसोफेगस और फूड पाइप, थर्ड इज योर स्टमक, फोर्थ इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ वन इज योर लार्ज इंटेस्टाइन. अब अगर कुछ बच्चों से पूछा जाए कि बेटा आपका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आंसर क्या देते हैं, मैम और सर डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अवर स्टमक. नहीं बेटा, आपके स्टमक से आपका डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि माउथ से ही जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है. अब माउथ के 3 पार्ट्स है मेनली, आपका टिथ, टंग एंड सलाइवा. टिथ मतलब टू चीव और टू ग्राइंड. ये आपके 4 टाइप्स के टीथ यहाँ पर होते हैं. कितने टाइप्स के बेटा, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं. कौन कौन से, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलार्स. सलाइवा, सलाइवा का क्या फंक्शन है कि सलाइवा मिक्स करती है. तो क्या मिक्स करती है, अल्फा सलाइवरी एमाइलेस, जो कि क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है इनटू सिंपल शुगर. सेकेंड है लाइसोजाइम, ये न्यूट्रलाइज करता है बैक्टीरियल फूड को, यानी कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो है वो आपके फूड को देता है. अब टंग का मतलब होता है टू स्वलो. स्वलो क्या करती है, वो बॉलस को, आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल आया था वो टीथ के च्यू करने के बाद, सलाइवा के मिक्स होने के बाद क्या बन गया है अब आपका, बोलस. बोलस बन गया है, बोलस. क्या बन गया है आपका, बोलस. नाउ बोलस, बोलस कहाँ जाएगा अब आपके ईसोफेगस में. टंग उसे क्या करेगी, टंग जो है वो उसको स्वेलो करके कहाँ भेज देगी, ईसोफेगस में. ईसोफेगस मतलब आपकी फूड पाइप. अब फूड पाइप में जाकर क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो आपकी फूड पाइप है वो शो करेगी. क्या करेगी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कि कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ योर फूड पाइप टू फैसिलिटेट बोलस टू मूव इनटू योर स्टमक. यानी कि ईसोफेगस जो है वो कंटिन्यूसली बोलस के आने पर रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, ताकि आपका जो फूड है, बोलस है, वो आपके स्टमक में चला जाए. अब आपका है स्टमक. कुछ बच्चों से पूछें कि स्टमक का शेप क्या होता है, तो कुछ लिखाते सी, कुछ लिखाते डी, कुछ लिखाते ओ. तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो स्टमक है उसका शेप है जे. स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्क्यूलर ऑर्गन. अब स्टमक की सेल्स में जो 4 टाइप्स की सेल्स होती है उससे सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस में 5 टाइप की चीज़ें होती है. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज. ये पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज, ये सब क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है आपके, इनएक्टिव फॉर्म में. ये कब एक्टिव होंगे, जब HCl आएगा. अब HCl का क्या काम होता है, HCl के 3 काम होते हैं. सबसे पहले तो वो आपके जो स्टमक का मीडियम है उसे एसिडिक बना देता है, आपके फूड को एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी दे देता है, और जो इनएक्टिव एंजाइम्स है आपके उनको एक्टिवेट कर देता है. अब इतना कंसनट्रेटेड HCl आपके पेट में सिक्रेट हो रहा है, तो आपके पेट को भी तो दिक्कत हो सकती है इस चीज़ से, बिल्कुल हो सकती है. तो इसी चीज़ से बचाने के लिए जो है वो म्यूकस सिक्रेट होता है. ये क्या करता है, एक स्लीपरी मेम्ब्रेन बना देता है, एक स्लीपरी मेम्ब्रेन बना देता है, जो क्या करती है, HCl को आपके पेट पर ठहरने नहीं देती है. आपके पेट पर HCl को ठहरने नहीं देती है, और आपकी इंटरनल जो बिल्कुल डेलिकेट ऑर्गन है स्टमक, उसकी जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करती है HCl से. अब थर्ड था आपका पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है. अब उस पर HCl आया, उसने उसे एक्टिव कर दिया और पेप्सिन बना दिया. अब पेप्सिन जाके वर्क करेगा प्रोटीन पर और उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड्स और पेप्टोड्स में. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया. ठीक है, अब फोर्थ है प्रोरेनिन. प्रोरेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि HCl के आने से प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि आपके HCl से आने से क्या बन जाएगा, रेनिन. और रेनिन जाके वर्क करेगा आपके मिल्क प्रोटीन कैसीन पर कैल्शियम को मिलाने का, और इसे बना देगा पेराकेसिलेट. अब आपको ये बता दूं कि रेनिन आपकी बॉडी में नहीं है. ये जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मिल्क सकिंग बेबीज़ होते हैं, जो मदर के मिल्क पे डिपेंड करते हैं पूरी तरह से, उनमें होता है. उनके फूड, उनके जो मिल्क है उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है.
उसको पैराकेसिनेट बना देता है। अब आप कहेंगे कि हम भी तो दूध पीते हैं, हमारे दूध को कौन डाइजेस्ट करेगा? तो बेटा आपके दूध को गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फिफ्थ इज योर गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता है? HCl के आने से फैट पर वर्क करता है और फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कर देता है। अब इतना फूड जो डाइजेस्ट हुआ है ये सब HCl के होने से यहाँ का मीडियम कैसा था? एसिडिक था। यानी कि एसिडिक मीडियम में फूड जो डाइजेस्ट होता है उसे हम कहते हैं काइम। अब ये पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है स्टमक के एसिडिक लेवल पे। नेक्स्ट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडिनम, जेजुनम, इलियम। इंटेस्टाइन में 3 टाइप के सिक्रेशन होते हैं। कितने टाइप के बेटा? 3 टाइप के सिक्रेशंस होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइनल वॉल सिक्रेट करती है, पैनक्रियाटिक जूस प्लस बाइल जूस। आपका बाइल जूस जो है गाल ब्लेडर से आता है। इंटेस्टाइनल जूस को ही सकस इंटेरिकस कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि सकस इंटेरिकस में कौन कौन सा एंजाइम है तो कंफ्यूज मत होना, सकस इंटेरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस। ये पेल येलो सिक्रेशन है, पेल येलो कलर का होता है जिसमें हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। आपका लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। आप कहेंगे नाम स्मॉल है और लॉन्गेस्ट है, हाँ तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है आपकी एलिमेंट्री कैनल का, जो कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और जिसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर। इसको स्मॉल इसलिए कहा गया है, डायामीटर के बेसिस पे कहा गया है, क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो छोटा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। अब इंटेस्टाइनल जूस जो है वो इंटेस्टाइन से आता है, जिसमें होता है म्यूकस, लैक्टेज, सक्रेज और इंटेरोकाइनेस, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये सारी एंजाइम्स इसमें होते हैं। अब बाइल जूस की अगर हम बात करें तो जो लीवर है आपका वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, यानी कि जो लीवर है वो बाइल जूस को बनाता है और स्टोर कर देता है गाल ब्लेडर में। अब जब डाइजेशन का टाइम आएगा तो अब गाल ब्लेडर क्या करेगा? इस बाइल जूस को कहाँ पर दे देगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इस बाइल जूस का क्या काम है? तो बेटा ये फैट का इमल्सिफिकेशन शो करता है। जो आपकी फैट की हार्ड लेयर है उसको जाकर उस पर स्टक हो जाता है और उसके बाद उसे इमल्सीफाई कर देता है। इमल्सीफाई क्यों कर देता है? ताकि आके लाइपेज उस पर काम कर सके, आकर लाइपेज उस पर काम कर सके। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का एक फंक्शन तो पूरा हो गया जो था डाइजेशन। सेकेंड फंक्शन उसका होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करने के लिए वहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम कहते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, ठीक है। ये क्या करते हैं? फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी लेंथ है 5 फीट। यहाँ तक आते हुए डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हुए कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर जो डाइजेशन हुआ है एंटेरोकाइनेस के कारण एल्केलाइन मीडियम में हुआ है। कौन से मीडियम में हुआ है? एल्केलाइन मीडियम में हुआ है और इसे हम काइल कहेंगे और ये एक फुली डाइजेस्टेड फूड है, फुली डाइजेस्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर और डाइजेशन होना बाकी नहीं है। अब है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए तो कुछ बचा नहीं, तो बचा है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्प्शन शो करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसकी लेंथ होती है 5 फीट, ठीक है, और ये डायामीटर में बड़ा होता है। अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में 2 पार्ट है, कॉलोन और रेक्टम। कॉलोन जो है वो प्रोडक्शन भी करता है किसका? विटामिन के और बी का, इंक्लूडिंग बायोटीन, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे प्रोडक्शन करता है? तो बाय फर्मेंटेशन। यहाँ पे जो कॉलोनिक बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को शो करते हैं और विटामिन के और विटामिन बी को बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो विटामिन यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पर कहाँ चले जाएंगे? ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में। अब ये क्या करता है? एक और फंक्शन शो करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड योर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेटा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो तो ऑस्मोसिस के थ्रू हो जाता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न देखा जाए तो अलग अलग चीज़ें, ये हम आपको अलग वीडियो में आप शो कर देंगे। और जो इलेक्ट्रोलाइट का है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है। दस एब्जॉर्प्शन इज कम्प्लीटेड इन योर लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गया। ये था पूरा डाइजेशन सिस्टम। अब जो डिसऑर्डर्स वगैरह हैं वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।